हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा साथ है इस बार सुपर 40 का रिपीटर में से टॉपर। इसका नाम है वाहिदा खातून। तो हम वाहिदा से बात करने जा रहे हैं। चलो वाहिदा, अपने बारे में कुछ बताओ पहले। मैं वाहिदा वेस्ट कार्मेल से। तो मैं इस बार मतलब 685 ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड स्कोर है मेरा। और इस बार सुपर 40 से एग्ज़ाम दिया था, मतलब रिपीटर्स में थी। और तुम्हारा लास्ट ईयर में स्कोर कितना था? 511 सर। अच्छा, इसका लास्ट ईयर में 511 से इस बार 685। तो काफ़ी इम्प्रूव इसने किया है। और लास्ट ईयर में तो कहाँ था? गुवाहाटी में कोचिंग इंस्टीट्यूट में। गुवाहाटी में कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो इस बार सुपर 40 में था वो। तो बस हमारा नेक्स्ट सवाल जो है वो गुवाहाटी में जहाँ अब थे वहाँ और यहाँ में क्या अंतर लगा? उधर मतलब टीचर्स तो थे क्लास में, लेकिन 24/7 नहीं थे। मतलब इधर जो डाउट के लिए टीचर्स हमेशा रहते हैं। रात को 9 बजे तक तो टीचर्स ही रहते हैं, फिर तो वार्डन मैम बैठे रहते हैं, हम सेल्फ स्टडी करते हैं। और उसके बाद रूम पे जाके तो कभी कभी पढ़ते भी थे और सफिशिएंट टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन उधर तो हम पीजी में रहते थे, उधर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं था, तो उसकी वजह से रूम पे जाके सो जाते थे ज़्यादातर समय। तो ये तो इसमें सुपर 40 में क्लास के बाद कितने बजे क्लास शुरू होता? 8 बजे। 8 बजे ख़त्म? कभी मतलब 1 बजे तक तो क्लास होता था, और फिर 1 आवर हमको वो लंच ब्रेक मिलता लंच था। ब्रेक। उसके बाद फिर से तो कभी कभी 3 क्लासेस भी होता था। अच्छा, तो ऑलरेडी मतलब कितना एक दिन में कितना क्लास होता? 5 या फिर कभी कभी 6 क्लासेस भी हुआ। और सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था लगभग? दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी में सिलेबस खत्म हो गया। और फिर उसके बाद मई में एग्ज़ाम था। तो ये 4 महीने में सेल्फ स्टडी किया है, बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं। बहुत सारे। अच्छा, मतलब हम लास्ट ईयर जब इधर थे, ऐसा कोई भी संडे नहीं गया जब तक, मतलब जिस संडे में हमने एग्ज़ाम नहीं दिया। और कुछ एक्स्ट्रा टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारा हुआ था। कितना तुझे वो एक्स्ट्रा टेस्ट जो है या फिर जो हर संडे का एग्ज़ाम है वो कितना हेल्प किया है? बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर में तूने 511 किया था और इस ईयर में 685। तो उसमें लास्ट ईयर में कितना एग्ज़ाम दिया था तूने? नहीं दिया, ज़्यादा नहीं दिया। नहीं ज़्यादा दिया था, इस बार बहुत ज़्यादा दिया। बहुत। तो उसका ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हाँ, एग्ज़ाम तो देना है। मतलब एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और हमारा जो सवाल है वो सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, हो गया बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए मैंने उतना नहीं सुना। फिजिक्स के लिए भी तो पढ़ना होता है, मैंने पढ़ा था। तो हमारा वही मतलब बोलना है तुम्हें कि तुम अपने मतलब जूनियर को क्या सजेस्ट करोगे, कौन सा किताब पढ़ना चाहिए मेरे लिए, और एक्स्ट्रा भी जिससे हमारा मतलब 180 में से 180 आ जाए। बायो में तो एनसीईआरटी फर्स्ट है, और फिर हम लोग जो क्या करते हैं, कभी कभी वो समरी में जो होता है वो छोड़ देते हैं, लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर फिंगर टिप्स से क्वेश्चन दिया था, और सुपर 40 में जो डीपीपी मिलता है उनसे भी बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, बहुत अच्छा डीपीपी मिलता है। और फिज़िक्स के लिए तो सर का नोट सफिशिएंट होता ही है, फिर डीपीपी मिलता है अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। फिर डीसी पांडे से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, और पीवाईक्यू। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी किया, बहुत बार किया। फिर डीपीपी थोड़ा बहुत किया, और पीवाईक्यू। एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा किया। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी पहले, बाकी और सर का मतलब हमारे जो सर है केसी सर का नोट्स बहुत अच्छा है, इनऑर्गेनिक के लिए वो भी पढ़ा। थैंक यू। और बाकी हम बोलेंगे ऑर्गेनिक भी। तुम्हें सब्जेक्ट वाइज इस बार कितना मार्क्स आ रहा है? केमिस्ट्री में तो 175 एक्सपेक्टेड है, और फिर फिजिक्स में 160, और बायो में 350। 350। अच्छा, केमिस्ट्री में 175। कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा है। सुपर 40 में एक भी एग्जाम में इसका 175 नहीं आया था। इतना टफ पेपर, इतना टफ जो भी पेपर था, लेकिन जो मतलब बोलते हैं ना, जो अंतिम है सब वही देखते हैं, है ना। तो 175 बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं यहाँ कितना आया हुआ मैंने देखा, मेन एग्जाम में 175 आ गया। फिजिक्स में भी काफ़ी अच्छा किया इसने, 160 बहुत अच्छा नंबर है। और बायो में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, 350 है। और हम नेक्स्ट और कुछ सवाल जानना चाहते हैं। तेरा एक कौन सा ड्रॉप था या फिर
सेकंड ड्रॉप था। सेकंड ड्रॉप था। तो कुछ लड़कियां ना इस बार फर्स्ट ड्रॉप में ही मतलब उनका पेरेंट्स बोल रहा है तो नहीं तुम बीडीएस कर लो या फिर तुम बीएससी कर लो, मुझे बहुत सारे कॉल आता है, तो उनके लिए क्या बोलना चाहते हो? कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो ड्रॉप लेना ज़रूरी है। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी चांस देना चाहिए। अगर उनमें कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर देना चाहिए। पापा ने मुझे दिया तो इसलिए आज यहाँ पर है। हाँ, अगर तुम्हें लास्ट ईयर में अगर बोलते नहीं करना है तो तुम आज किसी बीडीएस में या फिर शायद बीएससी कर रहे होते 511 लेके। लेकिन इस बार बहुत अच्छा मार्क्स मिला, हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए। अच्छा, उससे एक सवाल आया मुझे यार, तुम्हें मतलब इस बार जब ड्रॉप दिया था और अच्छा जैसे तुम्हें हमने भी देखा सुपर 40 का जो टेस्ट था उसमें बहुत अच्छा इसको कर रहा था, तो उसमें तुम्हें एक नहीं था जो मुझे ये कॉलेज मिलना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन था जो मुझे ये कॉलेज मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ। जब से इधर आई थी तो वो निसाब सर थे और सर ने पहले से बोला था मतलब 700 तो आएगा या अच्छे से पढ़ो, तो उसकी वजह से मतलब वो हो गया था कि एम्स दिल्ली में चाहिए। लेकिन बाद में थोड़ा सा मार्क्स घटा, फिर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हुआ, फिर सर बोले मतलब जब 600 भी आ रहा था तब भी सर बोला अरे अच्छे से पढ़ो वो तो हो ही जाएगा, 700 तो आ ही जाएगा। तो मतलब तो चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मिल ही जाएगा अच्छा कोर्स तो। तो निशाब सर का बात आया तो हम लोग अब निशाब सर से कुछ वायदे से मिला के निशाब सर से बात करेंगे। निशाब सर हमारे साथ ही हैं, सर बताइए कुछ वायदे के बारे में। वायदा के बारे में, वायदा हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे ड्यूरिंग द सेशन, और इसमें मुझे पूरी उम्मीद थी ये 700 क्रॉस कर जाएगी, और कुछ सिली मिस्टेक इसने की हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा रह गया, लेकिन फिर भी हम लोग इसके मार्क्स से काफ़ी कुछ सेटिस्फाइड हैं। और वायदा और चीज़ें बताओ, रिवीजन स्ट्रेटजीज के बारे में बताओ। रिवाइज मतलब बार बार तो रिवाइज करना ही होता है फिर, और टेस्ट के हिसाब से चलना चाहिए स्टार्टिंग से ही। मतलब टेस्ट के ट्रैक से वो मतलब कुछ अपना स्ट्रेटजी नहीं बनाना होता है, जो टीचर्स बोलते हैं मतलब ब्लाइंडली फॉलो करने से ही हो जाता है। कुछ कभी कभी अपना स्ट्रेटजी चला देते हैं कि चलो ये करते हैं, लेकिन वो नहीं करना होता है। मतलब मैंने नहीं किया था, सर ने जैसे बोला वैसे ही ट्राई किया और रिवाइज करना होता है। तुमने सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कितने बार लगभग रिवीजन किया? केमिस्ट्री तो बहुत बार हुआ, मतलब एनसीईआरटी अच्छा हाँ 6-7 बार हुआ शायद। अच्छा, और बाकी का फिजिक्स के लिए मतलब सर ने बोला था कुछ क्वेश्चंस सेपरेट करके रखो, फिर लास्ट टाइम में तो वही मतलब इम्पोर्टेंट है रिवाइज के लिए, तो ऐसे मैंने अपने लिए कुछ क्वेश्चंस वो अलग करके रखे थे, फिर एग्ज़ाम टाइम में वही ज़्यादा रिवाइज किया, फिर वो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। और फिर बायो के लिए तो एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ा। अच्छा, तो ये जो सुपर 40 में कुछ बच्चे आना चाहते हैं या फिर ऐसे तो सुपर 40 में बहुत सारे बच्चा मतलब उनका ड्रीम बन गया सुपर 40, मतलब लोग सोचते हैं सुपर 40 में आ जाएंगे तो पक्का हम सिलेक्शन हो जाएंगे, क्या ये कितना सही है? सही तो है, मतलब होता तो है बहुत ज़्यादा। हाँ, ये बहुत यहाँ मैं तो मानता हूँ यहाँ अगर आके भी नहीं हुआ तो मुझे लगता नहीं दुनिया में कहीं जाके उनका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि सच यहाँ में का अगर जो इधर सेल्फ से- स्टडी का माहौल, टीचर जितना डेडिकेटेड है, एकदम दिन भर रात भर बहुत सारे टीचर दिन रात लगे रहते हैं। हाँ, तो जब टीचर्स का ड्यूटी नहीं भी होता है तब भी तो आते हैं। जब हमारा मतलब एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले ज़्यादातर स्टूडेंट तो चले गए थे, हम कुछ स्टूडेंट्स ही थे, तो अकेले ज़्यादा बोर हो रहे थे, तब तो सेशन भी ख़त्म हो चुका था, फिर भी सर लोग आए। फिर थैंक यू सर। ये हमारा कर्तव्य भी है कि जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक हम लोग यहाँ का स्टूडेंट का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, अभी तक नहीं छोड़ा, ट्राई एग्जाम भी कर हो गया। हाँ ट्राई करते हैं हम जितना हो सके साथ देने, ठीक है। और इस पेज को मेनली निशाब सर ने बहुत पर्सनली गाइड किए थे। बहुत ज़्यादा, हम तो तो- पापा बुलाते हैं निसाब सर को और सर को मामी। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गाइड की थी और कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे एग्ज़ाम देती थी जब, तो बीच बीच में कभी मार्क्स कम होता था, तो जब बच्चों का मार्क्स कम होता है तो काफ़ी डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, तो उस टाइम पे खुद को कैसे दोबारा से स्टार्ट करते हो, कैसे उस चीज़ को मैनेज करते हो, वो ज़रा बच्चों को बताओ। मतलब डिमोटिवेशन तो आता ही है, फिर एग्ज़ाम में अगर मार्क्स थोड़ा सा कम होता है
कभी कभी रो लेते हैं, फिर सर के उधर जाते हैं, सर ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर सर वापस से मोटिवेट कर देते हैं कि अरे एक ही तो एग्ज़ाम खराब हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मेन टेस्ट होगा वो तो एक ही होगा ना। हम जब टेस्ट देते हैं उससे तो मतलब कई वैराइटीज़ का सवाल आता है, लेकिन वो तो नीट में नहीं होता है ना, वो तो एक ही टेस्ट होता है। फिर वो सोच के थोड़ा सा ठीक होती हूँ। फिर सर तो मोटिवेशन के लिए ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, फिर ठीक हो जाता है और फिर रिवाइज करते करते हो जाता है। और सर ऋषभ सर को कुछ बोलना है, पूछना है? हाँ, तो कुछ और स्ट्रेटजीज बताओ, जैसे कि जब हम फुल टेस्ट देते हैं, मॉक पार्ट टेस्ट से फुल टेस्ट पे स्विच करते हैं, तो 3-4 दिन के अंदर हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही एक तरह से रेडी करना होता है। तो उस टाइम काफ़ी बच्चे जो हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं कि हम कैसे 4 दिन के अंदर पूरा फुल टेस्ट के लिए तैयारी करें, तो उसको कैसे मैनेज करते हो? फुल टेस्ट जब वो फर्स्ट फुल टेस्ट हुआ था तब तो मतलब वो निसाब सर ने जो बोला था कुछ क्वेश्चन सेपरेट करके रखो, फिर वो रिवाइज करो, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, उससे ही ज़्यादा करती थी। फिर स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन सेपरेट करके मार्क करके रखा था, वो किया। और केमिस्ट्री में भी तो सर का नोट्स किया, फिर एनसीईआरटी में कुछ हाईलाइट किया हुआ पॉइंट्स थे वो किया, और बायो में भी तो हाईलाइट ज़्यादा किया। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। मैंने हमेशा एक सवाल मैं पूछता हूँ समय से, जो 11 वाले बच्चे हैं, अगर कोई 11th से ग्रेजुएशन शुरू कर रहा है, तो अगर 11 वाले कोई बच्चे आके एडमिशन ले रहा है, तो उसको 11 से ही पहले से कितना क्वेश्चन करना है हर रोज, ताकि वो 11-12 के बाद ही सिलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि ड्रॉप ना लेना पड़े। वो तो अच्छे से नहीं पता है, लेकिन बायो तो रोज़ ही पढ़ना है। मतलब एक फिक्स टाइम होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मतलब इस टाइम में इतना क्वेश्चंस करना है, चाहे छोटा छोटा टेस्ट हो। जैसे कि सर ने हमें सिखाया था, जब भी कुछ मतलब अपना एक टाइम फिक्स कर लो 30 मिनट्स का, फिर कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, मतलब सपोज 1 से 10 तक ये सारे सवाल इसी टाइम में करना है, तो करना ही है। मतलब पहले अगर नहीं भी होता है, मतलब सपोज 5 भी हुआ उस 30 मिनट्स में, तो भी वो डिमोटिवेट नहीं होना है, फिर से वो टेस्ट फिर से देना है। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसी क्वेश्चन के साथ लगे रहना है कि ये करना ही है, नहीं, अपना टाइम फिक्स करना है, फिर वो सॉल्व करना है, और इसी हिसाब से टेस्ट देते जाना है, और इंशाल्लाह इम्प्रूव भी होता ही है। अच्छा, तो हमने वाहिदा से बहुत कुछ सुना है, और इनका जो जूनियर है इनसे कुछ लेसन ले सकता है, और लेके जो इसने रिपीट किया था 1-2 बार, तो ये आप लोगों को ना करना पड़े, इसलिए आप लोग एक काम करिए, जो जूनियर है, जो जिनका सिलेक्शन हो गया उनके साथ बात करते रहिए, अपने टीचर के साथ बात करते रहिए। टीचर जिस तरह प्लानिंग देते हैं उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करते रहिए। तो आज वाहिदा जा रहा है किसी अच्छा मेडिकल कॉलेज में, इंशाल्लाह आप भी नेक्स्ट ईयर में किसी न किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो हम वाहिदा को बधाई देना चाहते हैं सुपर बॉडी की तरफ से। थैंक यू, एंड हमसे हमारे साथ बात करने के लिए, यहाँ आके फिर से मिलने के लिए। जैसे टीचर हम यही चाहते हैं बच्चों हमें, मतलब जितना हमें रेस्पेक्ट करते रहें, इसीलिए इसी दिन के लिए हम पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे हमें भूल ना जाए। इतना मेहनत इसीलिए करते हैं, ठीक है। और सर कुछ बोलेंगे आप, निशाब सर भी? मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि इस सेशन में अगर ऐसा क्या हो सकता था कि और कुछ कर सकती थी जो तुम्हारे दिमाग में लेकिन नहीं कर पाई, कि हम इससे इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ कर सकते थे जो कि नहीं कर पाई लेकिन दिमाग में है? कुछ क्वेश्चन पेपर थे जो सर ने वो लास्ट तक भी दिया था, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले भी सर ने बहुत सारा क्वेश्चन पेपर दिया था अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी, ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा हो सके। लेकिन लास्ट तक टाइम मतलब इतना वो शॉर्ट हो जाता है कि सब नहीं कर पाए, फिर वो भी तो करना था, और लेकिन नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे से करिए। अच्छा, मतलब इसका कहना है जो इसको लास्ट तक हम लोगों ने इंस्टीट्यूट का सुपर 40 का तो ही, बाकी कोई भी जिसको हमें लगे जो नहीं ये क्वेश्चन तो करना चाहिए, तो वो भी हमने प्रोवाइड किया है इनको, इन सबको। तो ये बोलना चाहती है कि जो आप लोग, अगर आपके पास टाइम है तो आप वेराइटीज क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितना हो सके,
एक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन तक ले जा सकता है। मतलब जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, और उससे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करना। किसी भी एग्जाम में, दुनिया का किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरत होता है। पहला सिलेबस क्या है, दूसरा सिलेबस जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना, और उसके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलो फिर से एक बार थैंक यू, और हम आपका फ्यूचर के लिए शुभकामना देते हैं। आप तुम्हें बहुत बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए, और मिलते रहना सुपर कोटी में, और सुपर कोटी के बारे में बच्चों को बताना। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।